नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आप सभी को राम राम। फिर से राजस्थान जीके की सुपरफास्ट रिवीजन में शॉर्ट जीके वाली सीरीज में आपका वेलकम है। यह मैं बात करूंगा राजस्थान चित्रशैलियाँ आर्ट एंड कल्चर में, और यहाँ पे राजस्थान चित्रशैलियों का एक 5 मिनट का आपको एंटीबियोटिक दे जा चुका है। एक ये 5 मिनट का मेवाड़ स्कूल का, दूसरा आप लोगों का मारवाड़ का, तीसरा आप लोगों का हाड़ौती का, चौथा आपका आप लोगों के ढूंढाड़ का। 4 मिनट के 4 आप लोगों को शॉर्ट क्लास मिलेंगे, और उसमें आपकी चित्रशैलियाँ कंप्लीट। जहां 4 घंटे का टॉपिक होता है वो मात्र मैं वहां से 1 घंटे को 5 मिनट लेके आ रहा हूं। मेवाड़ स्कूल, मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि हमारे पास राजस्थान की मूल चित्रशैली है वो मेवाड़ है। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल का जन्म हुआ और मेवाड़ से विभिन्न चित्रशैलियां निकली। मेवाड़ एक स्कूल है, गुजरात के चिपता हुआ इलाका है, इसलिए इसकी उत्पत्ति गुजराती चित्रशैली से हुई। यहीं से आप लोगों का मेवाड़ तो रहेगा। मेवाड़ के साथ आप लोगों का श्रीनाथ द्वारा आएगा, श्रीनाथ द्वारा के बाद में आप लोग चावंड आएगा, चावंड के बाद में देवगढ़ आएगा। ये सभी जो रहेंगे आप लोगों के वो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आने वाली चित्रशैलियां हैं। सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हैं तो उदयपुर चित्रशैली यानी मेवाड़ चित्रशैली का सर्वप्रथम हमें कहीं उल्लेख मिलता है तो सर्वप्रथम हमें दर्शन मिलते हैं। वो रावल तेज सिंह नाम का एक राजा था और उनके दरबार में कमल चंद्र एक चित्रकार रहता था, और उनके द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी में आहाड़ में चित्रित हुई। हम लोग कहेंगे मेवाड़ के कमल का सूत्र, मेवाड़ का कमल का सूत्र तेज होता है, मेवाड़ का कमल का सूत्र तेज होता है, मेवाड़ का कमल का सूत्र तेज होता है। यानी रावल तेज सिंह, कमल चंद्र और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में पहला चित्र। इसके बाद महाराणा मोकल लाखा का पुत्र था, और कहेंगे बुढ़ापे में विवाह हुआ और फिर पुत्र हुआ। तो मोकल तो सपनों का हीरा था, यानी महाराणा मोकल के समय हीरानंद नामक चित्रकार ने सुपास ने चरिनम ग्रंथ लिखा, चित्रित किया। महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाई। तो इनके साथ में जो चित्रकार है वो कहां पहुंच गए? चावंड पहुंच गए। चावंड चित्रशैली के जन्मदाता महाराणा प्रताप है, जबकि स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है। 1605 में रागमाला का चित्र बनाया निसारुद्दीन ने। हम एक लाइन बोलते हैं, चावंड की रागमाला नशा करती है, चावंड की रागमाला नशा करती है और मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है। यानी मेवाड़ में भी रागमाला है, उसके चित्रकार साहेबदीन है, और चावंड में भी रागमाला है, उसके चित्रकार कौन है? ध्यान रखना आप लोग, वो निसारुद्दीन है। तो चावंड की रागमाला नशा करती है और मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है। छोटा सा काल हमारे पास चावंड चित्रशैली का आता है। फिर महाराणा अमर सिंह है, मुगलों के संधि कर लेते हैं और मुगल दरबार में करण सिंह जाते हैं, तो मुगल शैली का प्रभाव हल्का सा दिखाई देता है हम लोगों को। फिर यहां पे स्वर्ण काल कहलाता है, महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाता है। इनके समय मेवाड़ चित्रशाला का निर्माण हुआ। कौन सी? मेवाड़ चित्रशाला का क्या हुआ निर्माण? यानी चितेर की औरी। ध्यान रखिए, साहेबदीन के द्वारा रागमाला, रसिक प्रिया सेठ और भागवत पुराण चित्रित किए गए थे। हर मानी होता है राम, यानी मनोहर ने रामायण, साहेबदीन प्लस में मनोहर, दोनों मिलके मनोहर है तो रामायण तो है, यानी आर्ष रामायण। बात समझ गए मेरी? साहेबदीन है वो रागमाला, रसिक प्रिय सेठ भागवत पुराण वो जगत सिंह के समय। मनोहर है वो कौन सा? रामायण। मनोहर कौन सा बेटा? रामायण। और साहेबदीन और मनोहर दोनों मिलके आर्ष रामायण का चित्र चित्रित करते हैं। महाराणा राज सिंह, देखो साहेबदीन जगत सिंह के समय भी काम करता था, जगत सिंह की मृत्यु होगी। अब जगत सिंह के स्थान पर काम कौन कर रहा है? राज सिंह कर रहा है। राज सिंह के समय साहेबदीन है, या कि माफी चाहूंगा, या जगत सिंह के समय साहेबदीन, ये चित्र। राज सिंह के समय साहेबदीन, शुक्र क्षेत्र महात्म्य और ब्रह्मर गीत सार। फिर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय आता है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय एक कलीला दमना चित्रित होता है, निरुद्दीन करता है। ध्यान रखना, चावंड की रागमाला का निसारुद्दीन है, यहाँ के कलील दमना का कौन है? नूरुद्दीन है। और यहाँ पे ये कलील दमना दो गीदड़ हैं, ये एक राजा है, राजा इनका शेर है, और ध्यान रखें ये दोनों गीदड़ हैं। पंचतंत्र पर विष्णु शर्मा की ये इनके ऊपर ये आप लोगों का हुआ है। ठीक है, इसके बाद चित्रकार ये धन्नसार, भैरूलाल, मनोहर, ये चित्रकार हो जाएंगे। यहीं से एक देवगढ़ चित्रशैली निकलती है। महाराणा जयसिंह का समय था। मेवाड़ में उच्च श्रेणी के ठिकानों को उमराव कहते थे। कुल मिला के उच्च श्रेणी के ठिकाने 16 थे, और 16वां अंतिम उमराव था वो कौन था? देवगढ़ ठिकाना बसा महाराणा जयसिंह के समय। जबकि ध्यान रखना, इस चित्रशैली देवगढ़ ठिकाना किसके समय बना? महाराणा जयसिंह। किसने बसाया? रावत द्वारिकाधीश ने। तो रावत द्वारिकाधीश के समय ये देवगढ़ चित्रशैली चित्रित हुई। देव तो श्री अंधेरे में भी दिखाई देते हैं, देव तो द्वारिका में निवास करते हैं, अंधेरे में भी दिखाई देते हैं। देवगढ़ चित्रशैली, द्वारिकाधीश और अंधेरे में भी दिखाई देते हैं। चित्रकार वैजनाथ, हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता। देवगढ़ ने कहा वैद
हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता। देवगढ़ ने कहा वैद हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता। देवगढ़ ने कहा वैद हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता। यानी देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है, उनमें वेदनाथ है, हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता। तो वेदनाथ हरचंद बख्ता नंगा चौका इनके चित्रकार है। श्री नाथ द्वारा चित्रशैली यहीं से निकलती है। महाराणा राज सिंह है, वो एक गांव पड़ता है सिहाड़ गांव। सिहाड़ गांव के स्थान पर श्री नाथ द्वारा कस्बा बसाते हैं। यहां गोवर्धन पर्वत जो कि यूपी में था, उसके मंदिर को दामोदर गोविंद मूर्ति को उखाड़ लाते हैं, यहां स्थापित करते हैं। सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बना, तो श्रीनाथ द्वारा कहलाया। यहां एक चित्रशैली जिसकी बाल लीलाएं प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण की पिछवाई, भगवान कृष्ण के चित्र हैं, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, माता यशोदा, गायों के चित्र, गोवर्धन पर्वत है, ये श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली के ध्यान रखें। और इसके बाद यहाँ के चित्रकार हैं हीरालाल, घासीराम, देव कृष्ण, हम लाइन बोल सकते हैं, ध्यान रखना। हीरालाल ने घासीराम से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज का नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा हो गया। कमला इलायची का नाम सुनोगा आप लोगों ने, याद देखिए हीरालाल ने घासीराम से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा हो गया। ये आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप बिल्कुल पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप यहां जाएंगे तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। मस्त रहिए आप लोग। और आगे की कड़ी में बात करूंगा आप लोगों से मारवाड़ स्कूल के। एक घंटे का टॉपिकों को हम लोग यहां पे 5-5 मिनट लाके बेहतर रिवीजन करेंगे। आपको कैसा लगा, आप लोगों को सुझाव देना है। मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चोखे लावा महल किस चित्रशैली की देन है? क्या कहा मैंने? चोखे लावा महल है वो किस चित्रशैली की देन है? थैंक यू।